नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूं गुरुकुल दावसन नॉलेज चैनल में। आशा कर रहा हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। बहुत समय से इस विषय के बारे में मैं वीडियो बनाने के बहुत प्रयास किया था, पर समय के अभाव से मैं बना नहीं पा रहा था। देखिए, आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि 108 हनुमान चालीसा पाठ से मेरे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ था। मेरी अपना अनुभूति में बता रहा हूँ आपको। देखिए, एक बार नहीं, मैंने कई बार 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया है और बहुत गुप्त अनुष्ठान होते हैं, जो कि अनुष्ठान आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ध्यान के मार्ग से जानना पड़ेगा, या फिर किसी के मार्गदर्शन से भी वो गुप्त अनुष्ठान आपको मिल सकते हैं। हनुमान चालीसा की अनुष्ठान जब आप करते हैं, यानी जो साधना करते हैं, 108 हनुमान चालीसा पाठ का जो साधना करते हैं, इसको समझना चाहिए कि ये क्या है, क्यों ये काम करता है, क्यों ये कभी कभी आपको फल नहीं मिलता है और आप समझते हैं कि मेरी जो साधना पूरा बेकार हो गया। लेकिन यकीन मानिए, ये बिल्कुल भी बेकार नहीं होता है। मैं आज भी कह देता हूँ आप सभी को, कोई भी व्यक्ति जब हनुमान जी का उपासना करता है, श्री हनुमान जी का उपासना करता है, उसके जीवन में सबसे बड़ा 2 परिवर्तन हो सकते हैं, या फिर दोनों एक साथ हो सकते हैं, या फिर एक एक हो सकते हैं। पहला परिवर्तन, उस व्यक्ति के अंदर श्री रामचंद्र भगवान के प्रति, प्रभु श्री रामचंद्र के प्रति अटूट प्रेम, भक्ति, निष्ठा जाग जाएगी, बहुत भक्ति जाग जाएगी, या फिर माता रानी के प्रति भक्ति जाग जाएगी। ये आप करके देखिए। इन दोनों में से 2 ही हो सकते हैं, या फिर एक भी हो सकते हैं। लेकिन मेरा हनुमान चालीसा का जो पाठ का जो अनुष्ठान है, वो इतना सरल नहीं था, मेरे लिए बहुत कठिन था। 2011 की बात बता रहा हूँ। 2011 में मैंने पहले हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ का अनुष्ठान किया, और 108 बार पाठ का अनुष्ठान करने से पहले मैंने जैसे आपको बताया था, उसके बारे में एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा कि 11 बार हनुमान चालीसा पाठ से कैसे क्या होता है क्या नहीं। 11 बार 11 दिन करके मैंने एक साधना किया था। उसके बाद मैंने 108 बार हनुमान चालीसा पाठ किया था। उस समय मुझे कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं थे, ना ही मैं शिवजी को गुरु रूप में वर्ण किया। उस समय बस मन में आया प्रेरणा। उस समय इतने सारे ये सारे वीडियोस वगैरह नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो उस समय हम बस ऐसे ही मन में ये विचार लाए कि हम जो है 108 हनुमान चालीसा पाठ करेंगे। पर ये विचार मेरे मन में कैसे आया पता नहीं। मुझे याद है कि मैंने इस यहाँ पे लोकल एक पुस्तक भंडार से एक हनुमान चालीसा का, एक हनुमान जी का, श्री हनुमान जी का कोई पुस्तक लिया था। उसमें लिखा गया था कि किसी भी शनिवार मंगलवार अगर आप हनुमान चालीसा का 108 पाठ करेंगे तो आपके जीवन में कष्ट दूर हो जाएंगे। मैंने ऐसा किया था। और बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि हमें एक बार में पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। देखिए, इसको अगर आप 108 बार का जो हनुमान चालीसा का अनुष्ठान कर रहे हैं, तो आपको बैठ के 1 सीटिंग में ही 108 पाठ करना है। अगर आप वो नहीं कर सकते तो दूसरा कैसा उपाय में करेंगे, इसके लिए मैं भी एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मेरी अनुभूति आप सबको बताऊंगा। उस 108 हनुमान पाठ के लिए मैंने क्या किया कि हमारे घर में उस समय हनुमान जी के एक जो फोटो थे, उसमें हमने ये पाठ शुरू किया। सायंकाल के आसपास मैं ये पाठ करता था। उस समय कम से कम 6 महीने में मैंने 4-5 बार या फिर 2-3 बार ऐसे ही कुछ किए होंगे। पहले जब मैंने 108 हनुमान चालीसा का पाठ किया, अचानक ही मेरे जीवन में उस समय मैं सोच रहा था कि मुझे क्या जो मैंने पढ़ाई किया उसी में मुझे जॉब कर लेना चाहिए, या फिर मुझे कुछ एक्स्ट्रा कोर्स करके मेरी जो प्रोफाइल उसको आप करना चाहिए। मैं ये सोचता गया कि क्या करूँगा, क्या नहीं, कैसा है क्या नहीं। मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। पर जैसे ही मैंने 108 बार हनुमान चालीसा पाठ किया, आप विश्वास करिए, कुछ दिनों में मुझे ये पूरा क्लियर हो गया कि मुझे मेरी जो रिज्यूम है उसको थोड़ा वेट देने के लिए मुझे और कुछ पढ़ाई करना पड़ेगा। तो मैंने अपनी काम के साथ साथ, अपनी जॉब के साथ साथ मैंने पढ़ना शुरू किया। ठीक है, तो एक रास्ता मिला, क्योंकि उस समय मैंने ये सोच लिया था कि मुझे बस इसी में ही रहना है और मुझे और कुछ ज़्यादा काम नहीं आता, तो मैं क्या करूँगा। ऐसे करके मैं जिस प्रोफाइल में काम कर रहा था उसी प्रोफाइल में रहने का मन बना लिया था। लेकिन अचानक ही
मन से वो बात, मन में ऐसी बात आ गई कि मैंने वो अनुष्ठान किया। उसके ठीक 15 दिन के बाद मेरे मन में ये प्रेरणा आई कि मैं कोई दूसरा कोर्स करूं। यकीन मानिए वो कोर्स आगे जाके मुझे एक बहुत बड़ी प्रोफाइल दिया। तो ये पहला मेरे जीवन में चेंज था। अनुभूति में बता रहा हूँ मेरे जो लाइफ में चेंजेस हुआ है। आध्यात्मिक अनुभूति क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ। आध्यात्मिक अनुभूति उस समय तो कुछ नहीं हुआ, मैंने उस समय कोई फील नहीं कर मैं कुछ भी फील नहीं कर पाया। मुझे जॉब, उस समय जॉब मिल गए, जॉब में था, फिर और भी अच्छा रिजल्ट मिला मुझे, और भी मैंने काम किया। और फिर उसके बाद मेरी जो हर तरफ से है, हमारे घर में एक नया हम लोगों ने प्लॉट लिए, अच्छे काम किए, ठीक है। हमारा घर भी धीरे धीरे करके 1.5-2 साल में घर बन गया। तो बहुत ऐसी बातें हुई जो कि मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ। पर मैं हमेशा यही सोचता था कि मेरे काम तो बन रहे हैं, लेकिन जो एक प्रेम भाव है, जो एक निष्ठा भाव है, वो हनुमान जी के प्रति क्यों नहीं आ रहा है? क्या कारण है कि हनुमान जी के प्रति ये नहीं आ रहा है? तो मेरा मन एकदम विचलित हो जाता था कि मेरा भाव गलत है या फिर मैं ठीक से नहीं कर रहा हूँ। पर उस समय वो चीज़ नहीं आया। पर मिला कब? उसके ठीक 4 साल के बाद 2015 के आसपास मुझे मिला एक बहुत बड़ा उपलब्धि क्या था कि अचानक ही मुझे भगवती की उपासना करने का बहुत मन आया। मन में अचानक मैंने अपने पिता को बोला कि पिताजी ऐसी बात है कि मैं माता की उपासना में जाना चाहता हूँ। पर उन्होंने कहा कि देख, तुझे अगर कोई गुरु मिलते हैं तो अच्छी बात है, वरना कैसे क्या करेगा। मैं भोलेनाथ की पूजा वगैरह करता हूँ, हाँ माता की बड़े जो अनुष्ठान पूजा वगैरह करता हूँ, पर तू जिस प्रकार से चीज़ को पाना चाहता है उसमें तुझे किसी गुरु की आवश्यकता होगी। आप यकीन नहीं मानेंगे, उसी समय मैंने फिर हनुमान जी की उपासना किया, 108 का पाठ किया, और मुझे अचानक ही मुझे एक गुप्त पद्धति मिला जिसमें मैंने एक गुरु रूप में, महादेव को गुरु रूप में वर्ण किया। आप एक बात सोचो, मैंने आप लोगों को बताया कि आप ऐसे कर दीजिए, गुरुवार का दिन पीला वस्त्र ऐसे करके जाइए। ये विधि क्या आपने मेरे इस गुरुकुल चैनल का देने से पूर्व आप किसी से सुने थे? आप इस बात को सोच के देखिए, पूरा यूट्यूब को आप छान मारिए, पूरा यूट्यूब को देखिए। उस समय में जो पहली बार आया तो शिव जी को गुरु रूप में बनाने से क्या होता है, गुरु रूप में कैसे बनाए, गुरु रूप में होने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन होता है, ये सारे जो वीडियो है ये मैंने आपको दिया। ये कहाँ से दिया? इसकी प्रेरणा कहीं ना कहीं बाबा हनुमान जी से मुझे आ रहा था। फिर बाद में वो मुझे चेंज कर दिए उन्होंने पूरी तरह से। मैं उस समय जो अपने आप को सुधारा, अपनी दिनचर्या को सुधारा, हर कुछ जीवन में चेंज हो गया। मैं यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से कि जीवन में जब कुछ भी रास्ता ना दिखे ना, कुछ भी रास्ता ना दिखे, तो कुछ कोशिश करके आप 108 हनुमान चालीसा पाठ करने का प्रयास करिए। आप देखेंगे उससे कम से कम 21 दिन के अंदर अंदर आपको रास्ता मिल जाएगा। थोड़ा मैं एक बात बताऊं, उस समय तो हनुमान जी के प्रति मेरी इतनी भक्ति, जो भाव इतना भी नहीं था कि आज इतना है कि उतना नहीं था। तो अचानक जाग कैसे गया? उन्होंने माता की तरफ मुझे मोड़ दिए, तो मैंने माता की उपासना करना शुरू। माता की मैंने बहुत सारी साधनाएं की हैं, बहुत सारी साधनाएं, ऐसा नहीं कि एक दो, बहुत सारी साधनाएं की। उनमें से ऐसी साधना है जिस साधना में मेरी जो भक्ति भाव है वो बहुत बढ़ जाता था। तो ये सारे हनुमान जी की उपासना से कहीं ना कहीं मेरे जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन हुए। पर 4 साल बाद, मतलब 11 में क्या, पर उसे 3-4 साल बाद ही मेरे जीवन में हुए। तो आपको धैर्य रखना है। अगर ये जो लोग ये कहते हैं कि हम तो ऑफिस जाने वाले व्यक्ति हैं, हमारा इससे क्या लेना देना है, तो मैं आपको एक बात कहूँगा, अगर आप कर सकते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करिए। 1 पाठ, 3 पाठ, 5 पाठ, 7 पाठ, 9, 11, जितना कर सकते हैं करिए। पर कभी प्रयास करिए कि कभी 108 पाठ का भी अनुष्ठान करें। आप देखेंगे आपकी जो विजन है वो क्लियर हो जाएगा, आपको क्या करना है क्लियर हो जाएगा। अटूट शक्ति है, वो अत्यंत शक्ति है, अत्यंत प्रभावशाली है। इस बात को आप मान लीजिए। इस बात को मैं निरंतर 2-2.5 साल से हनुमान जी के ऐसे ही वीडियो बना रहा हूँ। आप देखिए, हनुमान जी का ये प्रयोग, हनुमान जी का बल प्राप्ति प्रयोग, हनुमान जी का ये साधना, हनुमान जी का वो साधना, आप देखिए। और उसमें आपको एक बात बताऊँ, ऐसे भी इस गुरुकुल चैनल में ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनको हनुमान जी अर्ध प्रत्यक्षीकरण रूप में दिए हैं, और इसी गुरुकुल चैनल में उन्होंने वीडियो करके देखे हैं, उनको अनुभूति हुए हैं ऐसे करके। तो विभिन्न प्रकार की अनुभूति होते हैं। आप अगर मेरे स्ट्रेट
मुझे अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे कि आपको क्या मिला है हनुमान चालीसा का पाठ करके, 108 पाठ करके क्या मिला है, मेरे पास समझाने के लिए अगर जाऊं तो पूरी साल भर बता सकता हूं कि मेरे साथ कितने परिवर्तन हुआ है, लेकिन एक लाइन में बोलूँगा कि मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। 108 हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद मैंने कभी दोबारा पीछे मुड़कर भी नहीं देखा भैया, पीछे मुड़कर भी मैंने नहीं देखा। कितने कष्ट आए, कितने पीड़ा आए, कितने सब कुछ है। और मैं एक बात बताऊंगा किस तरह से एक नेगेटिव शक्ति से मेरे जब आमना सामना हुआ था, कैसे 108 हनुमान चालीसा पाठ ने मेरी जीवन को थोड़ा उस समय एकदम ये किए थे। मुझे पता नहीं था, उन्होंने मार्ग दिखा दिए कि बाबा ने मार्ग दिखा दिए कि कैसे ये जो है ये किस प्रकार से तुम्हें मतलब परेशान कर रहा है और तुम उसको क्या करोगे। बहुत सारे चीज़ हुए हैं, बहुत सारे चीज़ हुए हैं। इसलिए ये मेरी एक छोटी सी अनुभूति थी। कहना चाहूँ तो पूरी ज़िंदगी भर इनकी कृपा के बारे में मैं बोलकर कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा, पर इतने कम शब्दों में, कम समय में मैंने आपको बोला है। इस चीज़ को समझने की प्रयास करिए और आप भी कभी आपको समय मिले तो कभी 108 हनुमान चालीसा पाठ करने का प्रयास करिए। देखिए उसके बाद जीवन में क्या परिवर्तन होता है, आप खुद ही हैरान रह जाएंगे। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।